हाँ जी, हम लोगों ने आज जो इस्लामिक स्टडीज़ का डेमो लेक्चर है उसके लिए मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो पाकिस्तान के जो करंट पाकिस्तान का जो करंट सिनारियो है उसके हवाले से भी, और ओवरऑल जो पाकिस्तान जिस क्राइसिस का शिकार है उसकी वजह से भी। और एग्ज़ामिनर जो होता है वो ऑब्वियसली जब भी पेपर सेट करता है तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस वजह से ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया। आप में से जो लोग ज्वाइन करेंगे सेशन वो देखेंगे कि मैं यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और पास पेपर्स को देखते हुए और ट्रेंड्स को देखते हुए, और फिर इसी तरह जो एक करंट अफेयर्स का और इनका इस्लामिक स्टडीज़ का जो आपस में एक कनेक्शन होता है, जो कि एग्जामिनर आजकल आप पेपर्स अगर देखें तो वो मांगता है बच्चों से भी आप इस खास क्राइसिस पे या इस खास इशू पे इस्लाम की जो ओपिनियन है उस पे बात करें। तो हम लोग इसी वजह से इसको डिस्कस करेंगे, और ये पेपर में पास पेपर्स में पहले भी आया हुआ है, तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम एंड। لا بالكلاس تاخ مو سناخ हाँ जी, ये जो शख्स भी अपनी ना काइंडली माइक ऑफ कर ले। कासिम, आपका शायद माइक ऑन है, आप भी माइक ऑन ऑफ कर लें, और बाकी भी जिसका ऑन है वो भी हो। चलें, तो क्या है जी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन मॉडर्न टाइम्स। तो ये होगा जी हमारा आज का टॉपिक। उर्दू में आप लिख लेंगे कि इस्लाम का सियासी निज़ाम, इस्लाम का सियासी निज़ाम और उसकी जदीद दौर में आप कह सकते हैं कि, या आप इस तरह लिख लें, उसे जदीद दौर में कैसे लागू किया जा सकता है, उसे जदीद दौर में कैसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा। हाँ जी, तो इसमें जो मैं सबसे पहली चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है कि आजकल जो एक हमारे यहाँ लिबरल तबका है, लिबरल तबका जो है वो कहता है कि भाई मज़हब को सियासत से दूर रखो, मज़हब को सियासत से वो कहते हैं दूर रखो। यानी मज़हब और सियासत वो कहते हैं कि आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करो। ये बहुत ज़्यादा आप टेलीविजन पे सुनते होंगे मुख्तलिफ एंकर्स के मुंह से, और इसी तरह जो आप अगर आर्टिकल्स पढ़ते हो डॉन के या बाकी न्यूज़पेपर्स में, तो ये चीज़ एक कॉमन आप सुनते होंगे कि मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अब ये जो बात है ये एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके नतीजे में फिर क्योंकि उनका मोटिव जो होता है वो सिर्फ पावर होता है, ठीक है, उनका कोई और मोटिव नहीं होता। तो इस तरह क्या होता है कि इस्लाम जो होता है वो बदनाम होता है, ठीक है, इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, हालांकि उनका मोटिव जो था वो पावर था, और पावर हासिल करने के बाद वो कुछ भी इस्लामी नहीं करते, सारा कुछ वो ना
गैर इस्लामी करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है उन लोगों का कि मजहब को सियासत से दूर रखो, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का जो है वो एक गहरा ताल्लुक एक साजिश के साथ भी है कि मजहब और सियासत को एक दूसरे से दूर कर देने से फायदा किन लोगों को हो रहा है। फायदा हो रहा है जी इससे हमारे यहाँ जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं या वेस्टर्न सोच वाले लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, और उनकी जो आइडियालॉजी है वो यही है कि इस्लाम को कब कहीं पे भी पूरी दुनिया में भी कहीं पर भी सियासी तौर पर पावर में नहीं आने दिया जाए। ठीक है, तो उससे ये साजिश क्यों है और इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि देखें, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जितने भी नबी आए थे ना, जितने भी प्रॉफिट्स आए, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट्स सक्सेसफुल रहे, वो वाले प्रॉफिट सिर्फ सक्सेसफुल थे जिन्होंने उस टाइम का जो किंग था उसके खिलाफ कामयाबी हासिल की। यानी किंग को क्या करा दिया, उसको गिरा दिया और खुद किंग बन गए, और उन्होंने अपनी जो शरीयत थी अपनी जो शरीयत थी उसको लागू किया, और इस वजह से वो लोग कामयाब हुए। आप जितने भी पूरी हिस्ट्री में देख लें, सबसे ज़्यादा जी क्वेश्चन है कासिम, आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें, आप ऑन करके माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो शरीयत जो थी उसको क्या किया उन्होंने, इम्प्लीमेंट किया, तो वो लोग क्या हुए, कामयाब हुए। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जांपल ले लें। आप यानी जब तक उन्होंने फिरौन जो है उसके खिलाफ, फिरौन जब तक गर्क नहीं हुआ, अब मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जांपल जो है उसमें भी आप देखेंगे कि फिरौन जो था जब तक वो गर्क नहीं हुआ उस वक्त तक उनको सक्सेस नहीं मिली, यानी नो सक्सेस, उस टाइम तक कोई सक्सेस नहीं थी वो। लेकिन फिरौन के गर्क होने के बाद वहां पर उन्होंने एक और अपने ही जो है, जो एक उनका अपना ही एक पैरोकार था जिसको किंग बनाया, और उसके बाद वो यहाँ पर, यानी जब ये ख़त्म हुआ उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का एक फॉलोअर जो था वो किंग बन गया, और फिर क्या हुआ, बनी इसराइल जो है उसको जो है एक पॉलिटिकल पावर जब मिली, तो फिर शरीयत जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की वो लागू की गई। तो बताने का मकसद ये है कि जब तक किसी प्रॉफिट को सियासी तौर पर ताकत ना मिले उस टाइम तक वो कभी भी अपना दीन जो होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, और दीन को सही माने में फैला नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ऐसे था कि जब तक मक्का में रहे बहुत ही कम लोग थे जो मुसलमान थे। और आप उस इस चीज़ का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि गजवा बदर जो थी, गजवा बदर में कितने लोग से, सिर्फ 313 लोग थे। तो इसका मतलब है कि सक्सेस जो है ये 13 साल जो उस मक्का के थे, और फिर उस वक्त तक सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस मिली है उस टाइम जब सियासी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत हुए, कुफार के साथ जंगें लड़ी, और रियासत मदीना जो थी उसको इस्टेब्लिश किया, और फिर आपको सक्सेस मिली। तो बताने का मकसद ये है कि सक्सेस का ताल्लुक जो शरीयत में, यानी किसी नबी की जो सक्सेस थी वो किसके साथ थी, एक पॉलिटिकल पावर अचीव करने के साथ थी। ठीक है, लेकिन आज के दौर में ये अगर बात कहना कि मजहब को सियासत से दूर रखो, तो फिर तो ये हम बिल्कुल एक बेस जो थी उससे ही दूर जा रहे हैं। यानी मजहब और सियासत का ताल्लुक जो है वो बहुत बुनियादी ताल्लुक है, और उसके बगैर कोई भी मजहब जो होता है वो तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, तो मजहब जो है उसको सियासत की जरूरत है, और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और इस्लाम तो फिर दीन है, इस्लाम जो है वो तो दीन है। इस्लाम तो कहता है कि मेरे अंदर ही सारा कुछ शामिल है, यानी इस्लाम के अंदर सियासत भी होगी, ठीक है, मुआशरत भी है, ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो अम, माशियात है वो भी इसी के अंदर होगी। ठीक है, मईशत के बारे में ये रहनुमाई करेगा। ठीक है, इसी तरह
दीन के अंदर ही मजहब भी शामिल होता है, यानी इबादत के बारे में भी यही बताएगा। तो फिर अगर हम लोग इन लोगों की बात को मान लें कि सियासत को मजहब से दूर रखें, तो फिर तो इस्लाम का आने का मकसद, क्योंकि इस्लाम ने इन सारी चीज़ों पे गाइड किया हुआ है, तो फिर तो सिर्फ ये एक चीज़ रह जाएगी जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ जी 5 रुकन जो हैं उन पे अमल कर लें, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमा जो है इन पे बस अमल करें, और बाकी सब कुछ भूल जाएं। कोई माइशत नहीं, कोई ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है वो माशरती इंसाफ कायम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है इस्लाम की शरीयत जो है उसको नाफज करने की ज़रूरत नहीं। तो अल्टीमेटली फिर इस्लाम के आने का मकसद जो है वो ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो वेस्टर्न माइंड के लोग हैं वो ये चीज़ समझने से कासर है, जबकि हमें जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये अगर हम लोग इतनी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो एक ये इतना हिस्सा इम्प्लीमेंट करने से कभी भी ना मुसलमान तरक्की करेंगे और ना ही इस्लाम तरक्की करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास इस्लाम जो है उसने बताया हुआ है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। इस्लाम ने पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। इस्लाम ने पॉलिटिकल सिस्टम को, इस्लाम ने पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग प्रिंसिपल्स पहले डिस्कस करते हैं कि वो प्रिंसिपल्स क्या है जो कुरान और हदीस में हमें मिले हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ये तो हमने देख लिया कि इस्लाम को आप सियासत से दूर नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि इस्लाम अगर ये ऐसे ही है तो फिर उसने कोई उसूल तो दिए होंगे ना, तो वह हम वो उसूल देखने लगे हैं। यानी इस्लामी सियासी निज़ाम के, इस्लामी सियासी निज़ाम के उसूल। ठीक है, तो हम लोग अभी ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज होती है ना, आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी स्टेट जो होती है, आपको पता है सियासत का ताल्लुक किससे है? स्टेट के साथ है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, तो आप लोगों को पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में हमने स्टेट की जो डेफिनेशन है। अब आपको आवाज नहीं आ रही नासिर? ये कोई और वजह से आपका मसला होगा, यहाँ से तो ठीक है, बाकी लोगों को आ रही आवाज। नहीं आप बाकी लोग बताएं, आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? आप में से कोई और शख्स काइंडली बता दे कि मुझे आइडिया हो जाए। हाँ जी, बाकी लोगों की ठीक है आवाज, आपका इशू है। आप देखें आप कि माइक वगैरह में मसला हो शायद। हाँ जी, तो स्टेट के जो हिस्से होते हैं उसमें हमने सबसे पहला देखा कि स्टेट जो होती है उसकी एक सॉवरेनिटी होती है। ठीक है, यानी हाकमियत आला उसके पास होती है। फिर स्टेट की जो दूसरी चीज होती है वो उसके पास एक गवर्नमेंट होती है। फिर क्या होता है, कोई टेरिटरी होगी। और इसी तरह जो चौथी चीज हमने पॉलिटिकल साइंस में देखी होगी आप लोगों ने, तो वो होती है कि स्टेट की आप जो होती है ना हमारे पास पॉपुलेशन एक होती है। तो ये चार चीजों से मिलकर स्टेट बनती है। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम के जो उसूल हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो इस्लाम ने उसूल दिया हुआ है वो है हाकमियत, हाकमियत आला का तसव्वुर। वो क्या है जी? हाकमियत आला का तसव्वुर। तो हाकमियत आला का जो तसव्वुर है, जैसे कि इसे हम बोलेंगे सोवरेनिटी, इंग्लिश में तो सोवरेनिटी होगा, और उर्दू वालों के लिए होगा हाकमियत आला। इस्लाम कहते हैं जी हाकमियत आला जो है वो अल्लाह के पास है। इस्लाम क्या कहता है? हाकमियत आला जो है वो क्या है? अल्लाह के पास है।
यानी सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ऐसे ही है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ओके, यानी अल्लाह जो है वो सॉवरेन है। ठीक है, सॉवरेन से मुराद ये होता है कि जिसके पास ऐसी पावर हो कि जिसको चैलेंज ना किया जा सके। सॉवरेनिटी क्या होती है कि वो ऐसी पावर होती है अनचैलेंजेबल, यानी उससे बड़ी पावर किसी के पास होती नहीं है। ठीक है ना। तो अगर कोई सॉवरन होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, उसके पास ऐसी पावर है कि जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि आजकल जो वेस्टर्न सिस्टम है, अगर आप वेस्ट में देखें ना, वेस्टर्न जो निज़ाम है जैसे डेमोक्रेसी टाइप है, तो वेस्ट वाले कहते हैं जी सोवरेनिटी क्या, या तो हम कहते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, या फिर हम लोग कह देते हैं कि जी सॉवरेनिटी जो है वो क्या है, लोगों के पास है, यानी अवाम जो है वो सॉवरन है, या आइन सॉवरन है। या हम लोग कह देते हैं जी हमारे पास पार्लियामेंट जो है, मुकन्ना जो है वो सॉवरन है। ठीक है, मुकन्ना जो है वो क्या है, सॉवरन है। तो बताने का मकसद ये है कि इस्लाम कहता है कि इनमें से कोई भी सॉवरन नहीं है। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि इनमें से कोई भी सॉवरन नहीं है, बल्कि सॉवरन कौन है, वो अल्लाह की जात है। तो ये बात इस्लाम कहता है। अब इसके लिए दलील क्या है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, क्या है जी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। तो उसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जी अल्लाह ही है जो कि सोवरेनिटी का मालिक है। अल्लाह ही क्या है, सोवरेनिटी का मालिक है। इसकी दलील मैं देने लगा हूँ। अल्लाह ताला, अल्लाह से जिंदा होली कुरान के सूरा आल इमरान की 26 आया नंबर है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मालिकल मुल्क। आगे अल्लाह ताला फरमाता है तुतिल मुल्क, तुतिल मुल्क का मन तशा। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जिसको चाहता है वो सॉवरेन बना देता है, और जिसको चाहता है उससे सॉवरेनिटी क्या है, वो वापस ले लेता है। जिसको चाहता है उसे सॉवरेन बना देता है, और जिसको चाहता है उसे सॉवरेनिटी वापस ले लेता है। ठीक है, तो क्या है जी, मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा। मिम्मन तशा। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है, ये आया नंबर क्या है, ये मैंने बताया पहले भी, आले इमरान है, आले इमरान आया नंबर 26। ठीक है, ट्रांसलेशन आपकी इसकी किसी भी जगह से लिख ले, वो कोई इशू नहीं होगा। तो बताने के यहाँ पे मकसद ये है कि अल्लाह ताला जो है वो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, फरमा दीजिए कि अल्लाह जो है वो क्या है, सोवरेनिटी का मालिक है। यानी हाकमियत आला का कौन मालिक है, अल्लाह। और वो जिसको चाहता है वो सॉवरेनिटी देता है, और जिससे चाहता है वो वापस ले लेता है। तो बताने का मकसद ये है, ठीक है जी। तो ये चीज होगी। अब हम इसका दूसरा उसूल देखते हैं। इस्लाम ने जो दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो ये है कि अगर सोवरेन अल्लाह है तो फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा। जैसे मैंने ये पहले यहाँ पे बताया कि एक तो सोवरेनिटी होगी और दूसरी क्या चीज होगी, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट फिर कौन होगी, गवर्नमेंट जो होगी फिर वो हम इस्लामी निज़ाम में वो उसे हम देंगे, उसको नाम दिया जाता है
वाइसरेंसी ऑफ अल्लाह या वाइसरेंसी, ये एक मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये टर्म आई कहाँ से है। वाइसरेंसी ऑफ मैन, वाइसरेंट क्या होता है? नायब को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नायब को। ठीक है, तो उर्दू में इससे बोल लेंगे, उर्दू में इसको लिखते हैं नयाबते इंसानियत, नयाबते इंसानी। क्या इसे लिखते हैं? नयाबते इंसानी। ठीक है जी। तो नियाबते इंसानी क्या है कि अल्लाह जो है ना वो सॉवरन तो अल्लाह ही है, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए जो इंसान है वो अल्लाह के नायब का काम करेगा। अल्लाह के नायब का, नायब आपको पता है डेप्टी बोलते हैं, यानी जो कि अल्लाह नायब हमेशा वो होता है कि जो असल की क्या करे, उसकी बातों को माने, एज इट माने, उसमें जरा भी होता ही ना करे। तो ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया नियाबत या वाइसरेंसी का, ये कॉन्सेप्ट दिया था मौलाना मौदूदी ने। किन्होंने दिया था? मौलाना मौदूदी। ये उन्होंने अपनी बुक जो थी उसमें ये चीज बताई कि आज का जो सियासी निज़ाम है उसको अगर आप इस्लाम के मुताबिक लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करें उसको, आप क्या करें कि उसको ना ऐसा करेंगे, सॉवरेनिटी तो अल्लाह को दे दें, जबकि हुकूमत जो है वो क्या कर रहे हैं उसमें उसमें आप यूज करें वाइसरेंसी का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या क्या यूज करें? वाइसरेंसी का कॉन्सेप्ट यूज करें। ठीक है, तो वाइसरेंसी क्या है बेसिकली? अल्लाह ताला, वाइसरेंसी क्या है बेसिकली? अल्लाह की नियाबत है, यानी अल्लाह के इंसान जो है वो हुकूमत इस तरह करे कि अल्लाह के नायब के तौर पे हुकूमत करे। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरा जो है ना नूर में, सूरा नूर में अल्लाह ताला फरमाता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु, आयत है जी, इसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ ये वादा किया हुआ है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सॉलिहात। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनों के साथ अल्लाह का वादा है कि अगर वो अच्छे अमल करेंगे, ईमान लाएंगे और अच्छे अमल करेंगे, तो फिर अल्लाह क्या करेगा? लयस्तखलिफन्नहुम, उनको खिलाफत देगा। लयस्तखलिफन्नहुम, ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको मोमिनों को फिर वो क्या देगा? खिलाफत देगा फिल अर्ज, वो जमीन में उन लोगों को खिलाफत देगा। ये कौन सी आयत है जी? सूरा अल नूर है और आयत नंबर है 55। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अगर मोमिन जो है, यानी जो लोग ईमान लेके आएंगे ना, वो लोग जो ईमान लेके आएंगे और फिर अच्छे अमल भी करेंगे, तो उनके लिए क्या है? जमीन में अल्लाह उनको खिलाफत देगा। तो मौलाना मौदूदी ने यहीं से ये चीज ली। खिलाफत से मुराद भी क्या होता है? नायब होना, नयाबत होना। खिलाफत क्या होती है? नयाबत को बोलते हैं। तो वाइसरेंसी ऑफ मैन या नियाबत इंसानी जो है, उसके तहत फिर क्या होगा? गवर्नमेंट चलाई जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला जमीन पे आके तो हुकूमत नहीं चलाएगा, तो हुकूमत फिर कौन चलाएगा? एक अल्लाह का नुमाइंदा चलाएगा, नयाबत होगा, यानी अल्लाह का नायब होगा, उसे हम बोले। तो ये जी इसका सेकंड प्रिंसिपल है कि जो हुकूमत चलाई जाएगी इस्लामी निज़ाम में, इस्लामी सियासी निज़ाम में, वो क्या होगी? वो हमेशा वो नियाबत इंसानी के तहत चलाई जाएगी। तीसरी जो चीज़ है इसमें, तीसरा प्रिंसिपल जो है, जो अल्लाह ताला ने इसके लिए, इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बताया, वो है जी सुप्रीमेसी ऑफ, सुप्रीमेसी ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ यानी इस्लाम का जो, यानी जो शरीयत है उसकी सुप्रीमेसी।
यानी इस अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कवानीन बनाए हुए हैं, अब इस्लामिक लॉ क्या है, ये क्या है, इसमें है कुरान है और साथ क्या है, सुन्ना है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्ना है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इस्लामिक लॉ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जो तीसरा यानी इस्लामी रियासत में जो तीसरा जो प्रिंसिपल होगा वो ये होगा कि आपने इस्लामिक लॉ के तहत हुकूमत को चलाना है, ठीक है, इस्लामिक लॉ के तहत, यानी कोई भी ऐसा कानून या ऐसा ऐसा एक्शन नहीं होगा जो कि इस्लाम के अगेंस्ट हो। तो उसको हम ले लेते हैं। इसकी अल्लाह ताला फरमाता है कि बड़ी सख्त वईद है कि वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह की तरफ से नाजल करदा कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो क्या है, फ़उलाइका हुमुल काफिरून। अल्लाह ताला फरमाता है फ़उलाइका हुमुल काफिरून, कि वो क्या है, काफिर है। तो काफिर कौन लोग होंगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर उनको हुकूमत दी जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो अल्लाह की तरफ से नाजल करदा कवानीन के मुताबिक क्या करेंगे, फैसले नहीं करेंगे। तो आज फिर आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में या हम बाकी जो इस्लामी रियासतें हैं, वहां पर जो अल्लाह के कानून के मुताबिक जो हुक्मरान फैसले नहीं कर रहे, तो उनके उनका फिर क्या नतीजा होगा कि अल्लाह की जो नाजल करदा वही यानी कवानीन है उनके अगेंस्ट से आके फैसले, जैसे पाकिस्तान में अब सूद जो है उसका कारोबार होता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सजाएं हैं जो कि इस्लाम में मना है, वो दी जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि सरासर इस्लाम के अगेंस्ट हैं, तो वो सारा कुछ जब मिलता है तो ये इस्लामी शरीयत जो है उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो इस वजह से बताने का ये तीसरा उसूल बताने का मकसद ये है कि कोई भी इस्लामी रियासत जो चाहती है कि इस्लाम के प्रिंसिपल भी आए, तो उसको सबसे पहले ये चीज पे भी गौर करना चाहिए कि वो कवानीन जो है क्या वो इस्लाम वाले यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, चौथा प्रिंसिपल जो है वो है जी कंसल्टेशन। वो क्या है, कंसल्टेशन। कंसल्टेशन क्या होती है, जिसे हम शूराई निज़ाम कह सकते हैं, शूराई निज़ाम, यानी निज़ाम शूरा जो होगा ना वो इसके लिए ज़रूरी है, यानी फैसले जो होंगे वो कैसे किए जाएंगे, वो बाहमी मशावरत के ज़रिए फैसले किए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक हुक्मरान है तो वो खुद ही फैसले करता रहे। एक तो ये है ना कि फैसले अल्लाह ने जो कुरान और हदीस में दिए हुए हैं वाज़िह कानून, एक तो फैसले उसके मुताबिक होंगे। अब कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जिनका इस्लाम ने कोई वाज़िह हुक्म नहीं दिया होता था, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें मशावरत करनी पड़ेगी। तो मशावरत के लिए क्या होगा, एक शूरा होगी हाकम की, उसके अंदर वो मशवरा करेगा और फिर वो फैसला करेगा, ठीक है। तो ये बताने का इसमें मकसद है। तो इसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, यानी उन लोगों के फैसले जो है ना, अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि उन लोगों के फैसले जो हैं वो, यानी ये मोमनों की अल्लाह ताला ने निशानी बताई है कि मोमन वो होंगे जिनके फैसले जो हैं वो क्या है, वो कंसल्टेशन के थ्रू किए जाएंगे। ये जी आयत है सूरह अशूरा जो है ना, उसकी आयत नंबर है 38, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला ये बात फरमाता है। हाँ जी, मैंने समरी लिख दिया आयत नंबर। तो ये जी इसका फोर्थ प्रिंसिपल जो था इस्लाम के सियासी निज़ाम का। इस्लाम का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इस्लामी सियासी निज़ाम का, वो है कि इसमें जो नमाज का, ज़कात का और अमर बिल मारूफ का निज़ाम कायम किया जाएगा। यानी इस्लामी रियासत जो होगी वो क्या करेगी, एस्टेब्लिशिंग ऑफ सिस्टम ऑफ
सलात यानी नमाज का, देन आ जाएगा ज़कात का निज़ाम होगा, और फिर इसी तरह एंड enjoining good and forbidding evil। जबकि इसमें ऐसे होगा कि यानी तीन तीन निज़ाम कायम होंगे, एक नमाज के लिए होगा, एक ज़कात के लिए, और एक अमर बिल मारूफ के लिए। यानी क्या है जी, नमाज, ज़कात और अमर बिल मारूफ, मारूफ व नही अनिल मुनकर का निज़ाम। यानी ये निज़ाम जो होना ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ों का निज़ाम अगर कायम नहीं करते तो वो भी क्या होगी, इस्लामी रियासत नहीं होगी। तो ये भी वाज़िह तौर पे कुरान मजीद में इस चीज़ का भी हुक्म है। अल्लाह ताला ने सूरा हज में इसके बारे में फरमाया कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं, जब उनको मैं ज़मीन पर उनका जो रूल है, रूल मुराद उनकी जो हाकमियत है ज़मीन पर, जब मैं पुख्ता करूँगा तो वो क्या करेंगे, वो फिल अर्ज़ अकामुस्सलाह, वो जो नमाज का निज़ाम है उसको कायम करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, नमाज के निज़ाम को कायम करेंगे, और फिर क्या होगा, व आतु ज़का, वो क्या नमाज, फिर उसके बाद वो ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे, एंड और फिर व अमरू बिल मारूफ, वो अच्छाई का हुक्म देंगे, व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। ये चीज़ जो है ना वो करेंगे। इसकी मैंने आयत नंबर बता, तर्जमा आप लोगों ने खुद किसी भी जगह से निकाल लेना है। मैं वैसे आपको एक ऐप बता भी देता हूँ, आप वहां से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें है 41 एक ऐप है जी, ग्लोरियस कुरान के नाम से, ग्लोरियस कुरान। यहाँ से आप ये तर्जमा जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं अभी तक जो हमने बयान किए हैं, इन 5 प्रिंसिपल के तहत एक इस्लामी निज़ाम निज़ाम बनेगा। अब अगर ये 5 प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर ली जो कुरान और हदीस में है, तो अब हम देखते हैं कि भाई अगर आज का जो पाकिस्तान का निज़ाम आप ले लें या किसी भी डेमोक्रेसी का निज़ाम ले लें, उसको अगर इस्लाम के मुताबिक करना हो तो कैसे किया जाए, यानी मॉडर्न टाइम्स में इन प्रिंसिपल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आ जाता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। ओके जी, इसको हमने अभी इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी। इसमें जो सबसे पहली बात आती है ना वो ये है कि आज के दौर में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, फिर मैं आगे इस पे आज के दौर में सबसे ज्यादा जो चीज चल रही है वो है जी डेमोक्रेसी। हम कहेंगे कि हम हमारे सामने कहा जाता है कि जी डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी क्या है, इसमें इशू क्या है, हम उस पे आते हैं। आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हो तो डेमोक्रेसी के बारे में यह है कि डेमोक्रेसी इज द, यानी सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। क्या है इसमें, डेमोक्रेसी में क्या चीज है कि इसमें जो भी कानून बनेगा, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहते हैं कि ये कानून ठीक है, यानी ये आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कह दें कि ये ठीक, कोई काम कोई भी कानून जो है वो ठीक है, मेजॉरिटी अगर कह देती है,
तो फिर क्या होगा, उसको कानून बना दिया जाएगा। ओके, चाहे वो कुरान के खिलाफ हो, चाहे वो कुरान के मुताबिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन्ना के मुताबिक है या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करेगा। किसमें? डेमोक्रेसी में। अब देखें आज के दौर में हुआ क्या कि जैसे इन लोगों ने ये जो सेम सेक्स मैरिजेस वाला कॉन्सेप्ट आया है, होमोसेक्सुअलिटी जिसे बोलते हैं हम लोग, होमोसेक्सुअलिटी। अब ये जो है, ये तो नेचर के भी अगेंस्ट चीज थी, ठीक है। ये होमोसेक्सुअलिटी जो है, ये क्या है, नेचर के भी अगेंस्ट है। लेकिन क्या हुआ कि मेजोरिटी ने कहा कि हमें ये चाहिए, तो उन्होंने अलाउ कर दी। जबकि इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इस्लाम कहते हैं भी मेजोरिटी तो गलत भी हो सकती है। अब देख लें, होमोसेक्सुअलिटी जो है ये एक इंसान की नेचर के अगेंस्ट है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो उनकी यानी बेसिक नेचर के अगेंस्ट है, लेकिन मेजोरिटी ने मान डिमांड की और उन्होंने कानून बना दिया। इस्लाम कहते हैं कि मेजोरिटी गलत हो सकती है, सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिए हैं, वो गलत नहीं हो सकते। इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। डेमोक्रेसी जो है, बहुत सारे आपने लोगों को यहाँ पे सुना होगा, वो कहते थे जी इस्लाम सबसे बड़ा यानी डेमोक्रेसी का जो है ना वो अलम बरदार है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम में डेमोक्रेसी जो है उसको उन उन हिस्सों के लिए तो रखा हुआ है। अब मैंने जैसे शुरू में बताया ना कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक है कुरान और सुन्ना, यानी अगर कोई चीज कुरान और सुन्ना में आ गई है, उसको तो उसके मुताबिक ही होगा। और एक और चीज आ जाती है कि जिसपे कुरान और सुन्ना जो है वो क्या है, साइलेंट है। कुरान और सुन्ना क्या है, साइलेंट है। तो जिन चीजों पे कुरान और सुन्ना खामोश हो, उन पे तो आप डेमोक्रेसी लगा सकते हैं, डेमोक्रेसी लगा लेंगे, यानी वहां पर लोगों की राय जो है वो लेकर आप कानून बना लें। लेकिन जिन चीजों पे कुरान और सुन्ना ने वाज़ेह हुक्म दिया हुआ है, वहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते, उनके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बताने का मकसद ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो इस्लाम के उसका एक हिस्सा इस्लाम के मुताबिक है और एक हिस्सा उसका इस्लाम के अगेंस्ट है। तो हम लोगों ने अब कुछ ऐसा निज़ाम हमारे पास होना चाहिए कि जिसमें यानी डेमोक्रेसी को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि कुरान और सुन्ना जो है ना, ठीक, कोई भी कानून उसके अगेंस्ट ना बने। बाकी सारा कुछ जो है, बाकी ऐसी चीजें जिन पे कुरान और सुन्ना खामोश, उस पे हम लोग डेमोक्रेसी लगा लें। तो हम अब उसकी तरफ आते हैं। तो उसके लिए जो एक टर्म बनाई थी, ये भी अगेन मौलाना मदूदी जो है उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था थियो डेमोक्रेसी का, थियो डेमोक्रेसी, ठीक है जी। अब थियो डेमोक्रेसी क्या है? एक आपने टर्म यूज भी शायद की हो, थियोक्रेसी, कहीं पे पढ़ी भी हो सकती है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी ये होती है कि आपके पास जो, इसको उर्दू में बोला जाता है मुल्लायत, ठीक है, इसे बोला जाता है मुल्लायत। यानी थियोक्रेसी ये होती है कि आपका जो मस्जिद का मौलवी है वो जो कह दे वो आप मान लें, यानी आंखें बंद करके। अब ये देखे बिना कि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक कह रहा है या नहीं कह रहा है, इसको बोलेंगे थियोक्रेसी। और अगर ये चीज अगर कोई मौलवी जो है वो गवर्नमेंट में आ जाए और वो वहां पर आके कहे कि भाई मेरे मुताबिक, जैसा मैं कहता हूँ, जैसे बहुत सारे दुनिया में हुआ भी था इस तरह, तो उसमें क्या होगा फिर, हम लोग थियोक्रेसी जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट चली जाएगी, ठीक है। थियोक्रेसी जो है इस्लाम के अगेंस्ट चली जाएगी। तो थियोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इस्लाम उसको भी नहीं मानता। इस्लाम क्या है, थियोक्रेसी को नहीं मानता। थियोक्रेसी जो है इस्लाम उसको भी नहीं मानता, क्योंकि उसमें भी क्या है, एक एक जो है ना स्कॉलर की बस मानी जा रही होगी। यानी उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म हो सकता है वो इग्नोर कर दे, तो वो भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस्लाम मैंने बताया डेमोक्रेसी को भी नहीं मानता। वो कहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो भी गलत है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सिर्फ लोगों की मानी जा रही होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इग्नोर किया जा रहा होगा। तो फिर अब एक दरमियानी रास्ता निकाला गया जिसको नाम दिया गया थियोक्रेसी।
क्या नाम दिया गया? थियो डेमोक्रेसी, सॉरी, थियो डेमोक्रेसी। तो इस टर्म का क्या मतलब है? इसके दो पार्ट्स हैं, एक है थियो जो कि यहाँ से मुल्लायत से लिया गया इतना, और दूसरा डेमोक्रेसी है। ये जो थियो पार्ट है ये कहता है कि नो लॉ विल बी मेड रिपग्नेंट टू, रिपग्नेंट क्या होता है? अगेंस्ट, रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना। ओके, तो ये जो थियो है पार्ट ये कहता है कि आपने कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाना कि जो कि इसके अगेंस्ट हो। जबकि डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आपने ऑल द ग्रे एरियाज, ग्रे एरिया क्या होता है? जहां पे कुरान सुन्ना जो है ना वो खामोश है, ऑल द ग्रे एरियाज वेयर Quran and Sunnah is silent, Parliament or people majority can decide। ठीक है, तो फिर उस जगह पे फिर क्या होगा कि आपकी जो मेजॉरिटी होगी, लोगों की मेजॉरिटी जो होगी वो फिर फैसला वहां पे करेगी। तो ये दो पार्ट हैं थियोक्रेसी के। फिर मैं बताता हूं कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें। थियोक्रेसी जो है वो भी अगेंस्ट है। थियोक्रेसी जो है वो अगेंस्ट इस वजह से है, थियोक्रेसी में होता यह है कि जो एक मुल्ला जो होगा या एक खास फिरका जो होगा सिर्फ उसकी मानी जाएगी, वो जैसी भी इंटरप्रिटेशन करे जो भी करे उसके अगेंस्ट नहीं बोला जाएगा। ये होगी थियोक्रेसी। जबकि डेमोक्रेसी क्या है? उसमें सिर्फ लोगों की मानी जाएगी, लोग गलत फैसला करें ठीक करें उसके अगेंस्ट नहीं जाया जाएगा। तो थियो डेमोक्रेसी ये है कि आप लोगों की भी माने और अल्लाह के रसूल की भी माने, दोनों की माने। किस तरह कि उन हिस्सों पे जिन पे कुरान और सुन्ना का वाजिया हुक्म है उन पे कोई नया लॉ नहीं बनेगा, उन पे कोई लॉ नहीं बनेगा। जबकि जिनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार की है वहां पे आप लॉ बना सकते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे पहला हमें लेना पड़ेगा कि हमें थियो डेमोक्रेसी देनी। थियो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आएंगे, ना कि डेमोक्रेसी का और ना ही थियोक्रेसी का। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। पहला प्रिंसिपल क्या है, आप लोग क्या करें, थियो डेमोक्रेसी लेके आए, जबकि ना डेमोक्रेसी हो ना ही थियोक्रेसी हो। अब दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको अगर आपने थियो डेमोक्रेसी पे ले, एक तो चीज क्लियर है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाला जो है ना हिस्सा, यानी ये तो कुरान और सुन्नत ने क्लियर कर दिया। ठीक है, जबकि डेमोक्रेसी के लिए अभी आपको फिर कोई लेजिस्लेचर चाहिए होगा, कोई पार्लियामेंट चाहिए होगी। तो पार्लियामेंट जो है वो कैसे बनेगी? उसको उर्दू में ऑब्वियसली लेजिस्लेचर बोलते हैं या कानून साज असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी चीज है वो क्या है? लेजिस्लेचर जो होगा, नहीं सॉरी अभी हम लेजिस्लेचर पे नहीं जाते, उससे चलिए आ जाते हैं, लेजिस्लेचर भी आ जाते हैं, वो थोड़ा सा आप पहले कर लेते हैं। तो लेजिस्लेचर जो होगा वो क्या होगा? उन हिस्सों के लिए जिन पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल खामोश है, लेजिस्लेचर उन पे क्या करेगा? काम करेगा। यानी ये होगा कानून साज अदारा। ठीक है, ये कानून साज अदारा जो है वो हमें एक बनाना पड़ेगा जो कि डेमोक्रेसी वाला पार्ट जो है ना उसके लिए काम करेगा। अब ये जो है ये कैसा अदारा होना चाहिए? देखिए, अब हमने जैसे बताया कि थियो डेमोक्रेसी की हमने बात की, थियो डेमोक्रेसी, इसी चीज को लेते हुए ना अदारे भी दो हम बनाएंगे। लेजिस्लेचर कितने होंगे हमारे पास? कानून साज अदारे, कानून साज अदारा अदारे जो होंगे वो कितने होंगे? दो। ठीक है, एक को हम कह सकते हैं अवाने बाला या अपर हाउस, उर्दू इंग्लिश में बोलेंगे अपर हाउस। इसी तरह एक होगा अवाने जेरी, अवाने जेरी। अवाने जेरी जो है उसको बोलते हैं इंग्लिश में लोअर हाउस।
ये आपने सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी होंगी। अब बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये हमने दो हाउस बना लिए, तो इनमें क्या किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एक पार्ट क्या है, थियो का है, और एक है डेमोक्रेसी का। तो ये जो अपर पार्ट होगा, अपर हाउस जो होगा सॉरी, इसमें क्या किया जाएगा, इज्तिहाद किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इज्तिहाद। क्योंकि इस्लाम जो है वो इस्लाम में जो फैसले होते हैं वो या कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं या फिर किसके साथ किए जाते हैं, इज्तिहाद के जरिए किए जाते हैं। तो ये जो अपर हाउस होगा इसमें इज्तिहाद किया जाएगा। यानी इज्तिहाद कैसे करते हैं, इसमें स्कॉलर्स होंगे, यानी हर फील्ड का इसमें स्कॉलर होगा, स्कॉलर फ्रॉम एवरी फील्ड, हर फील्ड से स्कॉलर्स इसमें होंगे, स्कॉलर्स फ्रॉम एवरी फील्ड। यानी उसमें मेडिसिन के भी होंगे, उसमें आपके पास यानी हर तरह के इसके आप लिख सकते हैं। स्कॉलर्स फ्रॉम एवरी फील्ड से मुराद ये कि इसमें डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, इंजीनियर्स होंगे, सेक्रेटरिस्ट होंगे, ठीक है, उनका भी मतलब ऑब्वियसली हर एक का रोल होता है। आप मुआशरे के बारे में जब कानून बना रहे होते हैं तो हर एक का रोल होता है। इसी तरह इसमें आपके पास मजहबी स्कॉलर्स भी होंगे, ऑब्वियसली उनको भी रखा जाएगा, ज्यादातर वही होंगे। तो ये सारे के सारे लोग इनको अनइलेक्टेड होगा, और फिर ये क्या होगा, अनइलेक्टेड होगा, यानी इसमें सिलेक्ट करके लोगों को रखा जाएगा, अनइलेक्टेड होगा। और इसमें ये जब सारे लोग बैठ के इज्तिहाद करेंगे तो इज्तिहाद को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो लो रोज करेगा। ये जो होगा इसमें इज्तिहाद को लागू किया जाएगा, इज्तिहाद को लागू किया जाएगा। यानी यहाँ पर आप इज्तिहाद करके तो लोअर हाउस को भेजेंगे, लोअर हाउस वो बिल पास करेगा, यानी लोअर हाउस विल पास द बिल एंड मेक इट लॉ। यानी अपर हाउस के पास पावर नहीं होगी कि वो किसी इज्तिहाद को इम्प्लीमेंट करे, वो सिर्फ क्या करेगा, इज्तिहाद करेगा, और ये क्या करेंगे, इज्तिहाद को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक बेसिक आपने देखना है कि हमारे पास जो कानून साज अदारा होगा, अदारे होंगे वो दो होंगे, अवाने बाला, अवाने जेरी, ठीक है, और अपर हाउस और लोअर हाउस इस तरह होंगे, और जिसमें हमारे पास अपर हाउस में स्कॉलर्स होंगे ऑफ एवरी फील्ड, हर एक फील्ड के लोग होंगे, क्या, ताकि एक बड़ा एक यानी इसे कहते हैं कि यानी एक मुकम्मल और परफेक्ट, परफेक्ट तो नहीं कह सकते, एक यानी ऐसी अप्रोच के साथ इज्तिहाद किया जाए कि जिसमें हर एक फील्ड की इनपुट हो, और उसके बाद जब वो इज्तिहाद हो जाए तो उस इज्तिहाद वाले बिल को कहाँ पेश किया जाए, लोअर हाउस में। लोअर हाउस में क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, ये इलेक्टेड मेंबर होंगे जो कि वोट लेके आए होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इसके, ठीक है। वो क्या करेंगे, अवाम के नुमाइंदे जिन्हें आप कह सकते हैं, यानी अवामी नुमाइंदे, ये अवामी नुमाइंदे फिर क्या करेंगे, उसको उस बिल को पास करके कानून बना दें, ठीक हो गया। तो ये जी हमारे पास लेजिस्लेचर इस तरह का होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास जो चौथी चीज हम लोगों ने करनी है वो है कि हमारी स्टेट किस तरह की होनी चाहिए। अब हमने आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में कि टाइप ऑफ स्टेट होगी, और टाइप इसी तरह टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, यानी टाइप ऑफ स्टेट एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए आपने पढ़ा होगा स्टेट की तीन टाइप्स होती हैं, जबकि मेनली दो ही हैं। एक होती है फेडरेशन, और एक होती है यूनिटरी। इसी तरह हमारे पास जो गवर्नमेंट की टाइप्स होती हैं वो भी दो हैं। एक होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसी तरह एक होती है हमारे पास प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है, तो ये एक हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। अब इसको कौन डिसाइड करेगा कि भाई इस्लाम के मुताबिक कौन सी है? जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं, स्कॉलर्स सेज यानी इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं, स्कॉलर्स सेज दैट any type of state or government can be form इन इस्लामिक स्टेट, यानी इस्लामिक स्टेट जो होगी उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कोई भी फॉर्म ऑफ स्टेट हो सकती है। जबकि इसको अब डिसाइड कौन करेगा? बट इट विल बी डिसाइडेड इट विल बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी जो कानून साज अदारा है हमारे पास वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? बाय द लेजिस्लेचर, यानी आपका जो लेजिस्लेचर है वो इस चीज को डिसाइड करेगा। बस ये इतनी सी बात है। ओके जी, तो हमारे पास जो लेजिस्लेचर, जैसे हमने ऊपर डिसाइड किया बताया, तो लेजिस्लेचर में जो हमारा इज्तिहाद वाले हैं वो क्या करेंगे? वो इज्तिहाद करेंगे किसी एक पर कि कौन सी हमने गम स्टेट ऑफ टाइप ऑफ स्टेट रखनी है, यानी रियासत की कौन सी किस्म होनी चाहिए, वफाकी रियासत आपने रखनी है या आपने यूनिटरी जो स्टेट रियासत है वो रखनी है। और फिर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास पार्लियामेंट्री होनी चाहिए या प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारे पास वो इज्तिहाद वाला यानी अपर हाउस डिसाइड करके फिर वो भेज देगा लोअर हाउस का, लोअर हाउस क्या कर देगा उसको, उसके ऊपर यानी उस बिल को पास करके वो वाली फॉर्म इंप्लीमेंट करा देगा। तो यानी इससे इस्लाम इसमें से किसी टाइप को कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, अवाम जो चाहती है इसमें वो कर ले, यानी ये वो वाला पार्ट है जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको उसी तरह डेमोक्रेटिकली ही इसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है कि एक, अब गवर्नमेंट कौन करेगा? जैसे हमने पहले बताया ना, ये हमारे पास अभी फोर्थ है, पीछे मैंने गलती से 3-4 लिख दिया। तो गवर्नमेंट कौन करेगा? तो गवर्नमेंट जो होगी वो की जाएगी पॉपुलर वाइसरेंट जो होगा वो गवर्नमेंट करेगा, पॉपुलर वाइसरेंट, यानी अवाम अवाम में जो सबसे पॉपुलर होगा ना नायब, ठीक है, इसको हम खलीफा कहते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट करेगा। हम यहाँ पे, जबकि वेस्ट में इस वाले क्या कहते हैं? वेस्ट वाले कहते हैं इसको पॉपुलर सॉवरन वर्ड यूज करते हैं, पॉपुलर सॉवरन। तो ये जो पॉपुलर वाइसरेंट होगा ये कौन होगा? ये डायरेक्टली अवाम से वोट लेके आया होगा, डायरेक्टली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यानी डायरेक्टली जो है ये लोगों से वोट लेके आया होगा। ओके, जबकि ये भी तो डायरेक्टली वोट ही लेके आया होता है, दोनों में फर्क क्या है? फिर ये भी तो डायरेक्टली वोट ही लेके आया होता है। तो इसमें और इसमें फर्क ये है, पॉपुलर, ये मैंने पहले भी बताया, ये जो होगा ये सॉवरन है और इसमें ये पॉपुलर सॉवरन है, तो ये क्या करेगा? जैसे अवाम ने कहा है वो वैसा ही करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ये वैसे करेगा, अवाम कुछ मामला जिन पे अल्लाह और रसूल जो है वो वाज़ेह हुक्म दिया हुआ है उसके अगेंस्ट जाके कभी भी अवाम के हक में कोई काम नहीं करेगा, यानी इसका कोई भी एक्शन जो अवाम की फलाह के लिए होगा उसमें वो इस चीज को भी मद्देनजर रखेगा क्या कि अल्लाह राजी है, यानी या अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कोई कानून तो नहीं मैं तोड़ रहा। तो ये चीज ये मद्देनजर रखेगा पॉपुलर वाइसरेंट जो होगा। ठीक है, तो पॉपुलर सॉवरन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? पॉपुलर वाइसरेंट। ठीक है, इसकी जगह आप कह सकते हैं कि मकबूल खलीफा, कह सकते अवाम में मकबूल खलीफा आप वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए ना।
अवाम में मकबूल खलीफा या नायब वर्ड, तो ये नायब होगा जो कि यहाँ पे काम करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये भी हमने गवर्नमेंट की भी बात कर ली। अब हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अब ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोई भी कानून जो होगा, वो कोई भी एक्शन जो होगा, वो हमारे पास अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए उसूलों के अगेंस्ट नहीं होगा। इस चीज को देखेगा कौन? यानी हु विल सी कि ये कानून जो है वो अ, जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए कवानीन के अगेंस्ट है या नहीं है। तो उसको कौन डिसाइड करेगा? वो जी डिसाइड करेगा सुपीरियर जुडिशरी। सुपीरियर जुडिशरी जो है वो डिसाइड करेगी कि इसमें जो है कौन सा कानून अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए उसूलों के अगेंस्ट है और कौन सा नहीं है। ठीक है? डिसाइड whether a law is against sharia or not, whether a law is against sharia or not। ओके, यानी ये सुपीरियर जुडिशरी जो है वो डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर सुपीरियर जुडिशरी से क्या मुराद है? हमारे यहाँ जो यानी आला अदलिया, इंग्लिश उर्दू में अगर आप लिखना चाहें ना, यानी आला अदलिया, अदलिया इस बात का फैसला करेगी कि कोई कानून शरीयत के मुताबिक है या नहीं। ओके, ये चीज अल अदलिया पे हम लोग छोड़ेंगे। ओके, ये इस्लामी रियासत का यानी आज के दौर में जैसे हम लोग ये देखते होते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ का कानून यानी पार्लियामेंट जो है वो कोई कानून बनाती है। तो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, तो अब ये पार्लियामेंट का कानून जो होता है इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि भाई वो कहते हैं कि ये आइन के अगेंस्ट है। क्या कहते हैं? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो वो वहां पर क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको रिव्यू करती है, और अगर वो वाकई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो फिर वो क्या करती है, उसको रिवर्स कर देती है। वो कहती है जी ये वो कानून को वो खत्म कर देती है। इसी तरह यहाँ पर भी हम ये करेंगे कि अगर कोई कानून बन जाता है, यानी इज्तिहाद भी उस पर हो गया और उसके बाद वो जो लोअर हाउस है उसने उसे पास भी कर दिया उस बिल को, तो उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी को इतराज है, किसी शहरी को, किसी सिटीजन को, तो वो क्या करे, फिर वो अदालत में चला जाए। ठीक है? अदालत में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये हम उसे चैलेंज करने का भी एक ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ जी, छठा जो है वो हमारे पास जो इसका हम काम करेंगे वो है जी नेशनैलिटी के हवाले से। यानी इस्लामी रियासत में जो नेशनैलिटी होगी वो किसके पास होगी? नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस्लाम में इस तरह से है कि जो मुसलमान होता है ना, मुस्लिम, यानी मुस्लिम जो है वो उसको बोला जाता है मुकम्मल शहरी। ठीक है? जबकि नॉन मुस्लिम जो है, मुकम्मल शहरी को इंग्लिश में लिखते हैं फर्स्ट सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन। जबकि नॉन मुस्लिम अगर कोई इस्लामी रियासत में रह रहा है तो उसको हम मुकम्मल शहरी नहीं बोलते, उसको उसके लिए उर्दू में जैसे इंग्लिश में जैसे सेकंड सिटीजन का वर्ड है ना, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है जमी। इन्हें क्या बोला जाता है? जमी। इस तरह करके इसके लिए वर्ड है। तो जमी क्या होते हैं? ये वो वाले लोग होते हैं कि जो, जमी का वर्ड क्या है या इसको एक और भी इसके लिए वर्ड यूज होता है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी। ठीक है? तो प्रोटेक्टेड मिनॉरिटी यानी
इस्लाम के जो इस्लामी रियासत जो होगी उसमें हर मुसलमान को नेशनैलिटी दी जाएगी, जबकि जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनको जमी के तौर पे यानी प्रोटेक्टेड मिनॉरिटी के तौर पे रखा जाएगा। और प्रोटेक्टेड मिनॉरिटी क्या होती है कि एक उनको हर एक हक दिया जाएगा, यानी इंसानी लेवल पे उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको जो प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की यानी मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी, करने की आज़ादी वो भी दी जाएगी। उनको हर उसूल दिया जाए, यानी तालीम का भी हक दिया जाएगा, सेहत का, सब चीज़ें उनके पास होंगे। लेकिन उनको एक चीज़ नहीं उनके पास होगी कि वो वोट नहीं दे सकेंगे, सिर्फ वोट देने का हक उनके पास नहीं होगा। ओके, दे कैन नॉट वोट इन एन इलेक्शन। हाँ, उनके हम लोग अगर आप इस्लामी रियासत में जैसे वैसे ऑलरेडी भी है नेशनल असेंबली में उनके जो है ना सीटें रख दी जाती हैं ताकि वो अपने हुकूक जो है उनके लिए बात कर सके। तो उनकी जो सीटें होंगी वो मखसूस नशिस्तें की जा सकती हैं, यानी उनके वैसे वोट को नहीं होगा बल्कि उनकी क्या होंगी, मखसूस नशिस्तें होंगी, मखसूस नशिस्तें होंगी। तो ये इस्लामी जो है ना निज़ाम के मुताबिक इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट। क्या इस्लाम में पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड है या नहीं है? तो इसके लिए जो है ना जामियातुल अज़हर मिस्र की जो जामियातुल ये इस्लाम मिस्र में है, हाँ मिस्र में, ओके, कायरा में ही है। तो ये मिस्र की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अल अज़हर यूनिवर्सिटी, इनके एक मुफ्ती थे, उन्होंने इस पे फतवा दिया था कि भी ये जो है ना अलाउड है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड इन इस्लाम। लेकिन एक कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जब आपको पता है जब भी ये एक मैनिफेस्टो देते होते हैं इलेक्शन से पहले, मैनिफेस्टो का आपको पता होगा, मैनिफेस्टो क्या होता है वो उर्दू में से पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ जी, मेरे माइंड में नहीं है। मैनिफेस्टो ये होता है कि वो इलेक्शन से पहले अवाम के साथ कुछ वादे करते हैं कि हम लोग जब हुकूमत में आए तो हम ये करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो के अगेंस्ट जाए, अगेंस्ट मैनिफेस्टो जाने लगे, तो उसको क्या चाहिए कि वो अगेंस्ट जाने से पहले सबसे क्या करे, यानी वो वादा उसने, क्योंकि वादा होता है तो मैनिफेस्टो के अगेंस्ट जाना क्या है, वादा खिलाफी हो जाएगा। उस केस में फिर क्या करे, वो रिजाइन करे, यानी अगेंस्ट जाने से पहले वो क्या करे, रिजाइन करे, दोबारा दोबारा आवाम के पास आए, यानी दोबारा वोट ले, दोबारा आए और फिर जो है ना वो अपना यानी अवाम को बताए कि अभी हम लोग ये काम करने लगे हैं, तो दोबारा जो है वो रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन में आए और फिर जाके वो कुछ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी इस्लामी रियासत में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये जी हमारा यहाँ तक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम जो है उसको अगर इम्प्लीमेंट हम करना चाहें तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। शुरू में मैं जब बता रहा था तो मुझे एक शेर याद आ गया, मेरा अभी दिल कर रहा है वो भी आप लोगों को बता दूं। शुरू में मैंने बताया कि मजहब को सियासत से हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, तो उस पे एक इलामा इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है कि जलाले पादशाही हो, शेर क्या है, जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ओके, यानी वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर बादशाही निज़ाम है या जमहूरी निज़ाम है, अगर आप दीन को सियासत से दूर कर देंगे ना तो बाकी क्या रह जाएगी, वो चंगेज़ खान ने जो कुछ जुल्म किया था और हलाकू खान ने बाद में जो कुछ किया फिर वही रह जाएगा, बाकी निज़ाम नज़ूम कुछ भी नहीं होगा। तो वही हमारे यहाँ आज भी चल रहा है, पूरी दुनिया में जो जुल्म हो रहे हैं
वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि मज़हब को जो है ना वो सियासत से दूर किया जा रहा है और अल्टीमेटली लोग जो है वो तबाही कर रहे हैं। तो यहाँ तक जी हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें प्लीज़, नहीं तो हम लोग मज़ीद देखते हैं, यानी सॉरी, हम लोग एंड करते हैं, मज़ीद क्या देखना है। तो बताएं जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी है? जी जी, ये बिगिनर्स के लिए है। ये तो अभी मैंने एडवांस में लेक्चर मतलब एक टॉपिक पढ़ा दिया। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा उसमें। सही सर। सर असल में सीएसएस की तैयारी करते हैं पर इस्लामिक स्टडी को जनरल पढ़ा हुआ है, तो उस वजह से हम्म। मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है।